आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ मिस्टर मोहम्मद उमर गौतम। मेरे पापा के पास नोटिस आया था ऑन 19, और वो भी विपुल और काशी के कनेक्शन में आया था। जब वो मंदिर गए थे तो उन्हें वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया था। उसके बाद मेरे पापा का नाम इन्वॉल्व हो गया था। तो मेरे पापा गए थे इंटरोगेशन के लिए डासनाम पुलिस स्टेशन। वहाँ उनसे पूछताछ किया गया, उनसे पूछा गया काशिफ़ के बारे में और विपुल के बारे में। विपुल कन्वर्टेड मुस्लिम है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। फिर रात में मेरे पापा आ गए थे। जब वो घर आए थे तो फिर हम लोगों ने पूछा उनसे कि क्यों बुलाया था और क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा कि एटीएस और आईबी वहाँ थी और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि आप कैसे जानते हैं विपुल को, आपका क्या कनेक्शन है काशिफ़ के साथ। लेकिन मेरे पापा ने ये कहा कि उनका कोई कनेक्शन नहीं है, ना विपुल के साथ और ना काशिफ़ के साथ। वो एक बार पापा से प्रोग्राम में मिले थे, उसके बाद पापा का कोई कनेक्शन कम्युनिकेशन नहीं हुआ। फिर बाद में एटीएस ने कहा कि आपको 19th को दोबारा आना है विद डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपके पासपोर्ट, अकाउंट डिटेल्स और फॉर्म्स वगैरह लेकर आना है फॉर वेरिफिकेशन। सो माय फादर वाज कॉन्फिडेंट और वो चले गए। फिर हम लोगों को लगा कि वो जैसे उस दिन गए थे सुबह शाम को वापस आ गए थे, उस दिन भी वो शाम तक वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया पूछने के लिए कि क्या बात है, अभी तक क्यों घर नहीं आए हो और पापा कहाँ हैं। तो मेरे भाई के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मेरे पापा कहाँ हैं। फिर बाद में उसने कहा कि इंस्पेक्टर ने एक ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लिया है और ये कहा है कि वो कंटेंट तैयार कर रहे हैं और उसके बाद तुम पापा के साथ घर जा सकते हो। तो मेरा भाई इस इंतज़ार में था कि पापा आएंगे और फिर हम घर जाएंगे। लेकिन 2 बज गए, मेरे पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। फिर संडे की सुबह पता चला कि एटीएस उन्हें लखनऊ लेके चली गई। बेसिकली मेरे पापा को इल्लीगली डिटेन कर लिया था और उनके वेयरअबाउट्स के बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। यहाँ तक कि पुलिस ने भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि क्यों लेकर जा रहे हैं और कब लेकर गए और कहाँ लेकर गए। वो तो बाद में किसी और से पता चला कि पापा लखनऊ में हैं। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद पता चला कि पापा के ऊपर बहुत सारे सेक्शंस लग गए हैं। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए क्योंकि पापा तो कॉन्फिडेंस में गए थे कि उनके पास एविडेंस है, प्रूफ है कि उनका कोई कनेक्शन नहीं है, ना काशिफ़ के साथ, ना विपुल के साथ। लेकिन फिर बाद में पता चला कि उनके ऊपर कन्वर्जन जिहाद का लेबल लगा दिया है और उन्हें जिहादिस्ट का लेबल लगा दिया है और बहुत सारे लेबल्स लगा दिया। हमने न्यूज़ में देखा, हमें पता भी नहीं चला किसी से, न्यूज़ में देखा क्योंकि वो हेडलाइन बन गई थी। तो हम लोग बहुत डिसहार्टन हो गए थे क्योंकि हमने 1% भी इमेजिन नहीं किया था कि ये होने वाला है। क्योंकि हमने ये सोचा था कि पापा कॉन्फिडेंटली गए हैं और कॉन्फिडेंटली वापस आ जाएंगे वेरिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद, लेकिन इसका अपोज़िट हुआ। फिर बाद में पता चला कि कन्वर्जन का मामला सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि जितने भी एलिगेशंस अभी तक लगे हैं वो सारे फ़ॉल्स हैं और रियलिटी को मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्योंकि आईडीसी का कन्वर्जन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आईडीसी में वो लोग आते हैं जो लीगल डॉक्यूमेंट चाहते हैं, जैसे कि एफिडेविट, गैजेट, सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज, सर्टिफिकेट ऑफ नेम चेंज एट्सेट्रा। और ये सारे काम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत होते हैं। तो कोई अगर ये कहे कि जो भी काम आईडीसी में होता है वो इलीगल है तो वो गलत है। इट्स अ फैब्रिकेटेड स्टोरी। आईडीसी में अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स बने हैं वो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हैं। अप्रूव किसने किया? मजिस्ट्रेट ने किया। डॉक्यूमेंट किससे बने? लॉयर से बने। तो अगर कोई ये कह रहा है कि कन्वर्जन हुआ है तो कन्वर्जन का कोई भी मामला आईडीसी के साथ नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग अभी तक आए हैं और जो पापा से कनेक्ट हुए हैं वो रिवर्टेड मुस्लिम है जो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए असिस्टेंस चाहते हैं। दैट्स द रोल ऑफ आईडीसी। दूसरा रोल आईडीसी का ये है टू हेल्प
vulnerable people. Why? Because मेरे पापा का मोटो है to uplift the people, to build a bridge and to assist poor people in terms of फाइनेंस एंड अदर फैक्टर्स. तो ये जो एलिगेशन लगा है कि लोगों को ल्योर किया है एम्प्लॉयमेंट और वाइफ एट्सेट्रा, बेबुनियाद है. क्योंकि जितने भी रिवर्ट्स ने आरईसी से कांटेक्ट किया है डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो सारे पढ़े लिखे हैं. तो मुझे नहीं लगता कि पढ़े लिखे इंसान को कोई ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर सकता है. आई डोंट थिंक सो. अगर कोई जॉब करता है तो उसको जॉब की ज़रूरत नहीं है. मेरे पापा एक सोशल वर्कर हैं, तो उन्होंने बहुत लोगों की मदद किया है फाइनेंशियली, नो डाउट. वो भी इसलिए ताकि वो उन्हें अपलिफ्ट कर सकें. और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जैसे राशन बांटना, कंबल बांटना, असिस्टेंस करना. तो ये सारा रोल आईडीसी का है और मेरे पापा का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन राइट के तहत डॉक्यूमेंट्स देना है और सोशल वर्क करना है. दैट्स इट. तो ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि आईएसआई की तरफ से फंड किया जा रहा था और तभी जो है इतने लोगों तक वो मिल कर पाते हैं, मीडिया ट्रायल हो रहा है, इस सब चीज़ों को कैसे देखते हैं, इन पे क्या कहना चाहेंगे? मीडिया ट्रायल बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और डिसहार्टनिंग है क्योंकि मीडिया ने मेरे पापा को कल्प्रिट बना दिया है एज इफ ही इज़ दी कल्प्रिट, ही इज़ अ विलन. लेकिन अभी तक ना कोई एविडेंस सामने आया है, ना कोई प्रूफ सामने आया है जो ये क्लेम करे कि हाँ ही इज़ द वन हु इज़ इन्वॉल्व्ड और हु हैज़ एनी काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद आईएसआई और पाकिस्तान. देयर इज़ नो एविडेंस. एविडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पापा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. जो ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि आईएसआई के साथ कनेक्शन है, पाकिस्तान गए हैं, वहाँ के लोगों को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है और एजेंट हैं वगैरह वगैरह, ये सारे बेसलेस हैं. कोई दम नहीं है. ये सिर्फ बातें हैं जो मीडिया उनको लेबल कर रही है. तो जो मीडिया ट्रायल हो रहा है वो बहुत गलत है. मेरे पापा की रेपुटेशन टार्निश कर रहे हैं और लोगों को पता है कि माय फादर ही इज़ सच एन एक्सीलेंट पर्सन और वो दूसरों के लिए एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है और लोग उनसे मोटिवेट होते हैं इन अ पॉजिटिव मैनर. ऐसी एक भी वीडियो नहीं है जहाँ मेरे पापा ने कहा है कि ओके कन्वर्ट टू इस्लाम, या ये कहा है कि इस्लाम इज़ सुपीरियर और अदर रिलीजन्स आर इन्फीरियर. नहीं, मेरे पापा ने हमेशा हार्मनी के बारे में बात किया, फ्रीडम के बारे में बात किया, ब्रदरहुड के बारे में बात किया, टू बिल्ड द ब्रिज बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स. तो अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि मेरे पापा ने जबरन किसी को कहा है कि आप मुस्लिम बन जाओ, तो वो गलत है. क्योंकि मेरे पापा एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, प्रीचर हैं और वो इस्लाम फॉलो करते हैं. इस्लाम में सबसे पहले ये कहा गया है कि दावत अपने घर से शुरू करो. अगर हम घर की बात करें तो मेरे पापा ने मेरी मॉम से कभी नहीं कहा. मेरी मॉम ने अपनी मर्ज़ी से किया जो भी किया. मेरे घर में चाचा आते हैं, मामा आते हैं, बहुत लोग आते हैं, नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी आते हैं, लेकिन मेरे पापा ने कभी नहीं कहा कि इस्लाम सुपीरियर है या आप बुक्स पढ़ें या आप इस्लाम एक्सेप्ट करें. नेवर. ये एलिगेशंस बेसलेस हैं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनमें से मैं एक का नाम लूँगी, राहुल कपूर, जिन्होंने पोस्ट भी किया था कि मेरे पापा से वो कितनी बार मिले हैं, लेकिन मेरे पापा ने कभी नहीं कहा कि आप इस्लाम एक्सेप्ट करो. नेवर. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो सामने आएंगे और जो सामने आ भी रहे हैं, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि मेरे पापा ने कभी किसी के ऊपर कोई भी रिलीजन इम्पोज नहीं किया है. जब मेरे पापा जा रहे थे पुलिस स्टेशन, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे थे, तो वो कज़ाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स भी रख रहे थे क्योंकि उनके पासपोर्ट पर कज़ाकिस्तान का वीज़ा है. तो मेरे पापा ने ये बात कहा था, मुझे याद है कि वो पुलिस ये समझती है कि कज़ाकिस्तान पाकिस्तान की तरह है और अफ़गानिस्तान की तरह है. तो मेरे पापा को ये डाउट था कि वो लोग मिसइंटरप्रेट करेंगे कज़ाकिस्तान एज़ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान. लेकिन मेरे पापा कज़ाकिस्तान गए थे, वो भी वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जो एम्बेसी ने कंडक्ट किया था. तो अगर कोई ये एलिगेशंस लगा रहा है कि मेरे पापा पाकिस्तान गए थे तो वो बिल्कुल गलत है.
दूसरा एलिगेशन जो मैंने सुना है वो ये है कि मेरे पापा ऑनलाइन कन्वर्जन करते थे। मेरे पापा का कोई रोल नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन कन्वर्जन से, लेकिन हमारे यहाँ ये बात डिस्क्लोज़ किया था पापा ने कि आईडीसी का कनेक्शन कन्वर्जन से नहीं है। आईडीसी का टाई अप इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से है। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में, वो एग्ज़ाम देने के लिए आईडीसी आते थे, क्योंकि इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का सेंटर आईडीसी था और इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी इज़ रन बाय डॉक्टर फिलिप्स। तो जो भी स्टूडेंट्स आते थे उनका भी आईडीसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। वो एग्ज़ाम देने के लिए आते थे, उनके लैपटॉप्स अलग होते थे, इन्विजिलेटर्स अलग होते थे, उनको पास कोड दिया जाता था। तो ये सारा प्रोसीजर था जो कि एक बहुत ही लीगल मैनर में, एप्रोप्रिएट मैनर में होता था। तो अगर कोई ये कहे कि ऑनलाइन कन्वर्जन या ऑफलाइन कन्वर्जन, तो ये बहुत ही बेसलेस बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई भी एडल्ट 18 साल से ऊपर कोई भी किसी की बातों में आकर अपना धर्म चेंज करेगा। तो सारे एलिगेशंस झूठे हैं, बेसलेस हैं और बेबुनियाद हैं।